नमस्कार दोस्तों, ये है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने का फॉर्म। जब इसी फॉर्म को भरकर आप स्कूल कॉलेज में जमा करिएगा ना, तो आपको उधर से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनकर मिलेगा। जैसे कि आप सबको पता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और उसको अप्लाई करने के लिए मेन डॉक्यूमेंट यही लग रहा है। इसके बिना तो वो आप अप्लाई कर नहीं सकते हो, ना ही उसका आपको लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों लास्ट में हम आपको बता देंगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कैसे और कहाँ जाकर अप्लाई करना है। बाय द वे अभी देखो इस फॉर्म को कैसे भरना है। जिनको भी इस फॉर्म को लेना है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जाकर देख लेना सब्सक्राइब करने के बाद। अगर नहीं होगा इसका पीडीएफ तो अनसब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान है इसको भरना, ठीक है ना। लेकिन बाय द वे इसको हम समझा देते हैं, आप लोग एक बार इसे समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए लिखा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। सबसे पहले लिखा है दिस इज टू सर्टिफाई डैट मिस्टर या एमएस। इसका मतलब हुआ यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है ना। लड़का लड़की जो भी हैं आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर है ना आपका, 10th का तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो यहाँ पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना। उसके बाद से बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट स्टडीइंग, मतलब कि आप अभी कौन से सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा जो है ना वो किस लिए मिलता है, तो आर्थिक सहायता मिलता है आपको पढ़ाई का खर्चा के लिए। तो आखिर में आप किस सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं आपको ये बताना है। तो लिख देना। अगर आप मान लेते हैं जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अलग अलग मतलब ना कोर्स के लिए होता है, जैसे बीटेक के लिए भी होता है, डिप्लोमा के लिए होता है ना, और आगे बहुत सारा कोर्स के लिए ये होता है। तो अगर आप ज़्यादातर विद्यार्थी हमारा वीडियो देखते हैं 11th में जो एडमिशन कराएं वो लोग ज़्यादा देखते हैं। तो बाय द वे कोई भी देखता होगा तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इंटर में फर्स्ट ईयर में आप हैं, तो जैसे कि आप इंटर के बाद 12th में जाएंगे यानी कि सेकेंड ईयर वो होगा, तो आपका कौन सा सेमेस्टर या ईयर है, तो फर्स्ट ईयर का लिख देना। फर्स्ट ईयर है, क्या है, तो फर्स्ट ईयर लिख देना। यहाँ पर फर्स्ट ईयर आपका है तो फर्स्ट ईयर लिख देना, है ना। उसके बाद से दोस्तों कोर्स नेम क्या, आप क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो लिख देना। कोर्स का नाम हमारा है साइंस स्ट्रीम, है ना। कौन सा आप स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स होता है ना, तो आप लिख देना अपने कोर्स का नाम ये है। और बाकी लोग अगर मान लेते हैं कोई बीटेक करता है तो बीटेक कोर्स लिखेगा, अपना जो भी है अपने कोर्स का नाम लिख देंगे, ठीक है, अपने कोर्स का नाम लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों आप थोड़ा सा आगे आइएगा, है ना, आगे आइएगा नीचे। तो नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर आपको सब कुछ फिल करना है। द स्टूडेंट डिटेल्स आर इंटर इन योर आवर इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड आर। यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। पता है यहाँ पर ऐसे डैश 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 नहीं दिया, क्यों, ये इसलिए नहीं दिया जाता ना, इस फॉर्म का दोस्तों फॉर्मेट यही है ये, बल्कि तुमको दिखाया गया कि आपको डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही लिखना है। जैसे बाय द वे आपका डेट ऑफ बर्थ 1/2/2005, तो लिखिएगा 1/1/2 और 2005 ऐसे करके आपको लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिख दीजिएगा। फिर अपने फादर का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर अपने फादर का नाम, फिर अपने मदर का नाम लिख दीजिएगा। फिर डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि आप 11th में या फिर जिस संस्था में फिर जिस आप लोग भी जहाँ भी एडमिशन कराए होंगे तो उसका डेट क्या है, एडमिशन का डेट। आपके पास दोस्तों एडमिशन रिसिप्ट होगा जब आप हाई स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में आप एडमिशन कराए होंगे 11th क्लास में, तो आपको एक रसीद दिया गया होगा। नहीं दिया हो तो जाकर मांगना, कहना कि रसीद दो, परीक्षा एडमिशन फॉर्म भर कर जमा किए थे, पैसा भी दिए थे, और रसीद क्यों नहीं दिए हैं लोग, रसीद मांगिए स्कूल से जाकर। तब एक वह ना प्रूफ रहता है कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, तुमने इतना पैसा दिया है। नहीं तो ऐसा ही बोलेगा कोई भी शिक्षक स्कूल का कि आप लोगों ने पैसा ही नहीं दिया है। कोई बोलेगा कि इतना दियो, कोई बोलेगा इतना दियो। जो रसीद नहीं देता है ना, चोट्टा उस सब स्कूल का ना मास्टर ना घुसखोरी वाला होता है, पैसा खाता होगा, 500 की जगह 1000 रुपये लेता होगा, इसलिए नहीं देता होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, राइट है दोस्तों। जो कड़वा है वो कड़वा ही होता है, और जो हकीकत है वो हकीकत ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर एडमिशन का डेट अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो अपने मन से भी अंदाजे का लिख दीजिएगा। और उसके बाद से एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ द कोर्स इन कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कोर्स है वो कब कंप्लीट होगा, अनुमानित हिसाब बताइए।
मतलब कि लगभग आपका कोर्स कब खत्म हो जाएगा। मानते हैं कि आप 11th के लिए अप्लाई किए हैं, मतलब कि 11-12 पढ़ने के लिए जो आर्थिक आपको सहायता मिलेगा उसके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका कोर्स कब खत्म होगा? तो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा 2027 में, यानी कि आपका फाइनल एग्जाम होगा और 2027 में। तो दोस्तों कोर्स जब परीक्षा खत्म हो जाता है तो कोर्स भी आपका खत्म हो जाता है। तो आपका परीक्षा फरवरी में होता है, तो मान लेते हैं दोस्तों 1 फरवरी है ना, 1 फरवरी 1 तारीख से शुरू होता है ना, 1/2/2027 लिख सकते हो, 1 तारीख दूसरा महीना 2027, लेकिन इस दिन से शुरू होगा ना जी, इस दिन से शुरू होगा। खत्म मान लेते हैं 13-14 को होगा, तो लिख देना 13/2/2027, इतना बाद हमारा खत्म हो जाएगा लगभग। तो ऐसे आप अपना डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेचर विथ स्टैम्प, यानी कि जो आपके फॉर्म को स्कूल वाले जमा करेंगे ना, अथॉरिटी जो वहाँ के होंगे वो अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर डिसाइग्नेशन करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो अपना डालेंगे, आपको नहीं डालना है। वो इसलिए डालेंगे ताकि आगे चलकर अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको इसके संबंध में, तो आप उनके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से संपर्क करके उनसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकते हो। इसलिए ये उन लोगों के लिए होता है जो अथॉरिटी वहाँ के होते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है। बाकी दोस्तों आप आगे देखिएगा, टू बी प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल लेटर पैड ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन। अब देखिएगा सैंपल फॉर द रिसिप्ट, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको समझना है, सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि अपने उस संस्था का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है 11th में, या फिर जिस भी आपने कोर्स में एडमिशन ले रखा है वहाँ का उस संस्था का नाम लिखना है, उस स्कूल कॉलेज का नाम और उसका एड्रेस लिखना है कहाँ है वो। और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है और यहाँ पर फादर नेम रहेगा, यहाँ पर एडमिशन नंबर होगा। तो रिसिप्टवा मिला होगा आप लोगों का, रसीद होगा, उसी पर ना एडमिशन नंबर होगा। तो आखिर में जब रहबे नहीं करेगा तो कैसे लिखिएगा? मांगिएगा जाकर स्कूल में, नहीं मांग देगा तो कहिएगा ये दीजिए हमको लग रहा है, ठीक है। और कोर्स का नाम लिख देना और सेशन लिख देना। सेशन आपका क्या चल रहा है? 2025 से 27 चल रहा है, 2025 आपका 27 चल रहा है सेशन, जो भी आपका सेशन होगा वो लिख दीजिएगा और कोर्स का नाम लिख दीजिएगा, है ना, साइंस स्ट्रीम। अब दोस्तों आइए यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द फी, मतलब कि आपका कितना फी किसमें लगता है ये यहाँ पर देखिएगा लिखा है ओनली नॉन रिफंडेबल फी आर एडमिशनेबल। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ऊपर में जो भी आप फी भरिएगा वो आपको दिया जाएगा, आपको दोबारा वो नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि आपका जितना फी लग रहा है यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है, और उसका प्रूफ दे दीजिए और उसका उतना पैसा आपको सरकार देगी। और ऐसा नहीं है कि सरकार देगी तो फिर वापस लेगी, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है वापस नहीं लिया जाएगा। तो देखो एडमिशन फी कितना लगता है, पूरा 1 वर्ष का, है ना, सालाना 1 वर्ष का, 1 वर्ष का लिखना है, मंथली का नहीं लिखना है। 1 वर्ष में एडमिशन फी कितना लगता है, ट्यूशन फी कितना लगता है, रजिस्ट्रेशन फी, एक्स्ट्रा फी, एग्जाम फी, यूनियन फी, लाइब्रेरी फी और अदर जो भी आपका फी लगता है पढ़ाई के खर्चा में पूरा लिख दीजिएगा। जैसे एक डेमो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, है ना, एग्जाम्पल फॉर मैं एक डेमो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर आप सभी लोग मान सकते हैं कि आपका एडमिशन फॉर्म जो है, एडमिशन फी 5000 लग रहा है 1 साल का, ठीक है। ट्यूशन फी लग रहा है कितना, 12000 लग रहा है मतलब सालाना या सेमेस्टर के अनुसार। रजिस्ट्रेशन के लिए 1000, एग्जाम फी 2000, यूनियन फी 500, लाइब्रेरी 1000, अदर 1500, है ना। तो टोटल मिलाकर 23000 होगा। तो इतना आपको रुपया मिलेगा, ठीक है ना। जितना आपका खर्च लगेगा उतना आप लोग ऑलरेडी इसमें फिल कर दीजिएगा। आगे बात समझ में आया ना, समझ में जी, है ना, आया ना। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम आपको बता देते हैं इसमें। अब आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ के जो अथॉरिटी होंगे वो अपने यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और सील मार देंगे, यानी कि मोहर ऐसे मार देंगे, छप्पा मोहर, ठीक है, हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब चलो हम आपको अपने साइट के थ्रू बता देते हैं कहाँ जाकर कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। हालांकि एक वीडियो मैंने इस पर बनाया ही था, लेकिन आप लोग कोशिश नहीं करते हो। पहले जब आप पहली बार जाओगे आवेदन करने तो OTR नंबर मांगेगा, और OTR नंबर कहाँ से कैसे मिलता है मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं, ठीक है, ओके। बाकी कुछ और जानकारी चाहिए तो यार जल्दी कमेंट करो। अब मैं अपने मन से क्या क्या बताऊँ, आपको जो भी परेशानी है कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में 5 का, अगर 5 का अलग अलग डाउट होगा उसका एक ही वीडियो बन जाएगा। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ सर, आप चिंता न करें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।